संबंधित है। तो अपनी बात को बहुत कम शब्दों में मैं ख़त्म करना चाहूँगी। अर्थव्यवस्था की मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं साइंस की स्टूडेंट्स हूँ, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, तो इस पे लेकिन चूंकि सरकार को पढ़े लिखे लोगों से वैसे ही बहुत आपत्ति है, तो इसलिए चाहे वो बात महामारी की हो, कभी भी उसको महामारी विशेषज्ञों से डिस्कस नहीं किया गया। बात चाहे कोरोना काल की रही हो तो स्वास्थ्य को स्वास्थ्य के विशेषज्ञों से, अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था, इवन जब नोटबंदी जैसा बड़ा कदम लिया जाता है तो भी वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी को नहीं पता था। तो चाहे वो रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो विदाउट एनी थॉट अविवेकपूर्ण किया गया लॉकडाउन हो, सरकार के पास इससे सरकार को ऐतराज है। तो चूंकि कुपढ़े लोगों का एक अपना तरीका होता है और श्रीमती सीतारमन को जी टीवी ने लक्ष्मी जी के स्वरूप में दिखाया था, बाकायदा मुकुट लगा के, 8 हाथों में कलश दिया, तो उनको लक्ष्मी जी की तरह प्रोजेक्ट किया था। और बही खाते के को लेकर आई थी वो लाल कपड़े में, उन्होंने ब्रीफकेस का कॉन्सेप्ट हटा के अंग्रेजों की वो तोड़ा था बहुत सारा जब बजट आया था। फिर उन्होंने ओला उबर को बताया कि भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर की तबाही के जिम्मेदार मिलेनियल्स हैं। फिर प्याज की बढ़ी कीमतों को उन्होंने बताया कि वो प्याज लहसुन ही नहीं खाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो जीडीपी है ये भी एक्ट ऑफ गॉड है। और राफेल का तो मैंने आपको बताया ही कि 524 करोड़ का विमान उनकी एक यात्रा में 1600 करोड़ रुपए का हो जाता है। फिर राफेल आता है, फिर उस पर नींबू मिर्चा लटकाया जाता है। तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय में श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और श्रीमती सीतारमन को या तो कुबेर यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं, है ना। एकादशी को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला धारण कर सकते हैं। और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए भी हम देख रहे हैं, मॉस्को में रक्षा मंत्री जी की मीटिंग हुआ है, उसके पहले विदेश मंत्री जी ने अपने काउंटर पार्ट से मीटिंग किया था, उसके पहले कमांडर लेवल की बहुत मीटिंग्स हुई, उसके पहले और भी सरकार के जो भी सहयोगी समकक्ष दोनों देशों के लोग हैं उनसे मीटिंग्स हुई। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कोई घुसा है ना कोई घुसी है, और पीएमओ ने कहा कि भाई सरकार के प्रधानमंत्री जी के बयान को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स में मैंड्रिन ने उसको अनुवादित करके पूरे विश्व में हमारी नाक कटवाई, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है और डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा कि भाई उस मिनट्स ऑफ मीटिंग से हम उस सेंटेंस को रिमूव करे दे रहे हैं। हालांकि अरुणाचल में भी अभी 5 लोगों को जो शिकार करने गए थे उनको चीन के लोगों ने अपहरण किया, ऐसी भी घटनाएं हैं। तो ये वो सरकार है जो टोने टटके से ही देश को गवर्न कर रही है। हमें पहले ही समझना था, बारिश नहीं होती है तो मेढक मेढकी की शादी कराते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की गटर गैस थ्योरी, आसमान में राडार की थ्योरी, A+B का होल स्क्वायर, चूस चूस के आम खाना, है ना। तो बहुत बड़ी फहरिस्त है। तो श्रीमती सीतारमन जी को भी देखना चाहिए, ऐसा ना हो कि लक्ष्मी जी अकेले आती हैं तो उल्लू पे उनका वाहन है, तो उस व्यक्ति की बुद्धि और मति को हर लेती हैं। इसीलिए उनकी स्थापना गणेश जी के साथ की जाती है, वो विवेक, बुद्धि और तर्क के देवता हैं। तो वो जो लेटे हुए विष्णु भगवान हैं, जैसे पद्मनाभन में चरणों के पास लक्ष्मी जी, वो उनके पति हैं। तो सरकार को फुल टाइम या तो किसी को अपॉइंट कर ले, या सरकार के पास अपने बहुत सारे टोटके हैं। कभी सीमा की प्राचीर पर राजसूय यज्ञ होता है। मैंने पहले भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं है, सरकार अश्वमेध यज्ञ करेगी। तो जिस प्रकार की सरकार है, जिस प्रकार की सरकार की कार्यशैली है, जिस प्रकार सरकार की कार्यप्रणाली है, तो उसमें जीडीपी की एक गिरावट के लिए कोरोना को जिम्मेदार ठहराना या मुझसे ये अपेक्षा करना, जब रघुराम राजन साहब बेचारे डरते डरते कहते हैं, जब उर्जित पटेल साहब कहते हैं कि नहीं कॉरपोरेट्स का दबाव बहुत ज्यादा था, सरकार हमको जबरदस्ती माफ करा रही थी, तो हम और आप धूल का कण हैं इस सरकार के सामने। तो बात चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा की हो, चाहे देश के अंदर होने वाली अंतर्कलह की हो। हाँ, रिया चक्रवर्ती, बिल्कुल वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज उनको नारकोटिक्स ब्यूरो अगर अरेस्ट कर लेता है तो फिर देश के लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए। शायद सरकारी मीडिया, जो PR एजेंसीज हैं सरकार की, वो शायद अब देश के युवाओं को और जीडीपी को, अर्थव्यवस्था को, रोजगार को कुछ गंभीरता से लें, क्योंकि बाकी सारे विषय तो सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये बड़ी कॉमन प्रक्रिया है जितेंद्र जी। हाँ, ये जो धोखाधड़ी है, देखिए षड्यंत्री ही होते हैं जो व्यक्ति को, ये हम अपने जनजीवन में भी देख सकते हैं। एक रिया चक्रवर्ती को मैंने भी देखा था, एक परिचित थी हमारी, तो वो हमेशा भाई अल्लाह मियाँ ने मुझे औलाद नहीं दी, औलाद नहीं दी। तो वो एक विक्टिम कार्ड होता है। जो लोग इनकॉम्पिटेंट होते हैं, इनकेपेबल होते हैं, जब वो महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा होते हैं तो वो शॉर्टकट्स तलाश करते हैं। तो जो लोग एलिजिबल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्टैब्लिश होते हैं,
सक्सेसफुल होते हैं, उनके इर्द गिर्द एक घेरा बना लेते हैं। तो सुशांत जी का भी मुझे लगता है कि वो एक भयानक षड्यंत्र का शिकार हुए, और जिस जिस पर उन्होंने भरोसा किया वो लोग पहले से इन्फॉर्मर्स थे। जैसे कि मैंने अभी जिस महिला का जिक्र किया, तो ये इसका भी लेडी भी फर्जी थी, लेकिन दिल को जीतना और बहुत शातिर तरीके से अपनी जगह को बनाना, और फिर बाद में वो मेड से ड्राइवर, ड्राइवर से मैनेजर, मैनेजर से सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से रिसेप्शनिस्ट, है ना, रिसेप्शनिस्ट से अकाउंटेंट, अकाउंटेंट से स्टाफ, स्टाफ से ऑफिस असिस्टेंट। तो वो कैसे लोग पूरा कैप्चर कर लेते हैं सिस्टम को या इनोसेंट लोगों को, ऐसी घटनाएं हम लोग रोजमर्रा में देखते हैं या अपने जीवन में ऐसे लोगों के साथ गुजरे होते हैं। तो या तो इसे प्रारब्ध समझ के भूल जाया जाए, अन्यथा वक्त उन लोगों को दंडित करता है। क्योंकि जो नाकामयाब लोग होते हैं वो हमेशा नाकामयाब रहते हैं, जिनके अंदर कुव्वत होती है, गट्स होते हैं, पोटेंशियल होता है, उन्हीं के लिए वो ग्लोरी होती है। और जो बिना कॉम्पिटेंसी को, बिना डिजर्व किए ग्लोरी की फॉर्म में आते हैं, तो नेचुरली वक्त उन्हें आईना दिखाता है। मैंने भी बहुत लोगों को देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो बहुत शुक्रिया, आप सब स्वस्थ रहें, आपके पास पर्याप्त अन्न भंडारण हो, आपके रोजगार सुरक्षित हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हों, और जल्द से जल्द इस सरकार को बदलने की दिशा में जो भी सहयोग आप अपने अपने स्थान से कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया तो सहयोग करेगा नहीं, तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, अपने इर्द गिर्द के माध्यम से सजग रहिए, मुखर रहिए, अपने विचार और व्यक्तित्व को अवश्य प्रकट करिए।